नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप इसके पहले दो मेथड बता चुके हैं आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की पहला मेथड था आपका वैल्यू एड मेथड और दूसरा मेथड है आपका इनकम मेथड, यानी जो आपको नेक्स्ट इसकी जस्ट पहले ही बताया था। अब आज है आपका नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। जैसा कि सारे मेथड में कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में हम बताते हैं कि इस मेथड से हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं। साथ में ऐसे ही एक्सपेंडिचर मेथड से भी हमें जीडीपी एमपी कैलकुलेट होती है। अब जीडीपी एमपी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको बता दें जीडीपी एमपी चीज निकालने के लिए हमें सबसे पहले आपको ढूंढना है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब सबसे पहले हम एक्सपेंस की बात करेंगे। तो हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं आपको इसके पहले ही मालूम होना चाहिए। 4 सेक्टर इकोनॉमी कहलाती है, जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर होता है, हाउस होल्ड सेक्टर होता है, प्रोडक्शन सेक्टर होता है, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर होता है और चौथा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ये सारे क्या है हमारे एक सेक्टर है, इकोनॉमी के सेक्टर है। अब यही लोग कुछ ना कुछ एक्सपेंस करेंगे। इन सबका एक्सपेंस हम किस प्रकार से निकालते हैं वो एक फॉर्मूले के बेस पे निकालते हैं। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो हम लोग हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, वो अपने अंतिम जो उपभोग करते हैं उस पर कुछ ना कुछ खर्च करते हैं। कुछ चीजें होती है जो हम लोग पर्सनल उपभोग के लिए, पर्सनल कंजप्शन के लिए यूज करते हैं, उसको हम बोल देते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हम हो गए। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी ऐसा करती है, गवर्नमेंट कार्स खरीदती है, लैंड बिल्डिंग बनवाती है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी वो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। अब है आपका नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अब शुद्ध डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी जो हमारी खा लिया पी लिया यानी एक्सपेंस कंजप्शन कर लिया, इसके बाद कुछ पैसा हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन पूंजी का जो है तो वो ग्रोथ होती है, निर्माण होता है, उसी को हम बोल देते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसमें आपको यहाँ तक दोनों में तो कोई समस्या नहीं आने वाली थी, बट समस्या आती है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आपको ये डायरेक्ट कहीं कहीं नहीं मिलता। अभी डायरेक्ट नहीं मिलता तो इसको फाइंड आउट करने के तरीके क्या है हम यहाँ बता दे रहे हैं आपको। नेट डोमेस्टिक या इसी के दो पार्ट्स बता दे रहे हैं। या तो ये होगा ओनली जो है तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा हो सकता है चेंज इन स्टॉक। क्या हो सकता है? चेंज इन स्टॉक। अब यहाँ भी फिक्स्ड वर्ड लग गया, तो फिक्स्ड का मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी फिक्स्ड कैपिटल होता है, संपत्ति होती है, लैंड होती है, ये सब चीजें होती हैं। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्टॉक वाली चेंज होती रहती है, चेंजेबल होती हैं अकाउंटिंग ईयर के रनिंग पीरियड पे। अब जब ध्यान देते हैं कि फिक्स्ड हो गया तो ये चेंज स्टॉक हो गया,
अब चेंजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं? सपोज हमने आपसे कहा कि भाई चेंजिंग स्टॉक कितना हुआ, तो आप बोलोगे सपोज चलो ठीक है स्टॉक की दे छोड़ दो। अब आप बताइए, जैसे हम आपसे कहें कि आपकी पॉकेट में ओपनिंग यानी मॉर्निंग टाइम 10 रुपए था, शाम को बोला गया क्लोजिंग टाइम आपकी पॉकेट में 100 रुपए था, यानी ये इवनिंग टाइम की बात है। अब देखना जरा ये मॉर्निंग का यानी ओपनिंग टाइम है, ये इवनिंग का यानी क्लोजिंग टाइम है। अब आपसे बोला जाए कि भाई सुबह आपके पॉकेट में 10 रुपए थे, शाम को 100 रुपए है, तो आपका चेंज इन स्टॉक कितना हुआ, यानी पॉकेट में चेंज कितना हुआ, तो क्या करोगे, शाम को जब है उसमें से सुबह वाले जो थे उनको माइनस कर दो, यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इस तरीके से ये हमारा क्या निकल आएगा, चेंज इन स्टॉक। अगर इस प्रकार से निकल आता है तो हमें यही देखना होता है कि चेंज इन स्टॉक जब नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक को हम ऐड करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको अगर डायरेक्ट नहीं मिलता है, अगर मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं मिलता है तब हमें ये दो चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रखा हुआ है नेट, इसमें भी रखा हुआ है नेट, नेट है और उसमें भी नेट दे रखा है, तो हमें कोई समस्या नहीं होने वाली। प्रॉब्लम कब आती है, जब यहाँ पे आपको ग्रॉस लिखा हुआ मिल जाए। तो हमने बताया था कि ग्रॉस अगर होता है उससे हमेशा नेट निकालने के लिए, इसमें से नेट निकालने के लिए ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। ये चीज भी हो सकती है मे बी, जब होगी तब हम न्यूमेरिकल के पोर्शन पे आके देखेंगे। ये हो गया, इसके बाद नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट हो जाएंगी, अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं, यानी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, चाहिए हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर ये नहीं मिलता है तब हमें ये दो चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं, इन दोनों चीजों को प्लस करेंगे तब हम इसमें पहुंच जाते हैं। अब 1, 2 और 3 चीजें मिल गई, चौथा होता है हमारा नेट एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो हमें इसमें कैलकुलेट हो जाता है जीडीपी एमपी। अब जब जीडीपी एमपी मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो इससे हमें एनएनपी एफसी यानी नेशनल इनकम या एनडीपी एफसी यानी डोमेस्टिक इनकम, दोनों को कैलकुलेट करने में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। यानी इस प्रकार से आपका ये था कौन सा मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अब सारे मेथड्स के हम 2-3 दिन नेक्स्ट डे आपके जो भी है तो आपके नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी जो है तो हम बहुत खास तरीके से वो कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। तो साथ ही साथ अब आप लोग समझदार हैं, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा। जिसको नीडी पर्सन है, जिनको ये जरूरत हो सकती है, वो लोग इसकी जानकारी ले सकते हैं और बस लगे रहिए। ओके, थैंक यू।